So hello बच्चों, let's read this question. At what rate should the Earth rotate so that apparent g at equator becomes 0? What will be the length of a day in this situation? यानी कि अर्थ कितने रेट से घूमे, अर्थ कितने रेट से रोटेट करने लग जाए कि इक्वेटर पर जो जी है बेटे वो 0 हो जाए। तो इक्वेटर पर जो जी होता है बेटे उसका फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। कह रहा है कि यही इसी को 0 कर दो, इसी को 0 करेंगे तो अगर हम इसको ही 0 कर देते तो क्या होगा बेटे जी माइन 0 इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से बेटे हम ओमेगा स्क्वायर आर को बेटे कर पाएंगे जी के बराबर, यहाँ से ओमेगा हम निकाल पाएंगे बेटे जी बाई ओमेगा स्क्वायर निकाल पाएंगे जी बाई आर, तो ओमेगा निकाल पाएंगे रूट जी बाई आर आई थिंक सो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम यहाँ पर सभी वैल्यूज को रख सकते हैं? तो यस बेटे हम वैल्यूज को रख देते हैं और वैल्यूज को रखने पर बेटे जी की वैल्यू क्या रख सकते हैं बेटे? जी की वैल्यू रख सकते हैं बेटे हम 9.8। आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। और जब बेटा आप इसे कैलकुलेट करोगे देन दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी, अब ये आपका काम है बेटे कैलकुलेट करना, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटे 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। राइट बेटे, यहां से बेटे ओमेगा ऐसा जाएगा, तो इतनी रेट से अर्थ घूमेगा तब जाके होगा। लेकिन इस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि हमारी डे की लेंथ क्या होगी, यानी कि अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड। तो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटे t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पढ़ रखा होगा, राइट? बस यहाँ पे रख देना है। तो 2 पाई, तो 2 तो 2 है बेटे, पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं, और जो हमने ओमेगा निकाला है, ओमेगा हमने निकाला था 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। इससे जब बेटे हम कैलकुलेट करते हैं, इससे जब बेटे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है, इसको जब बेटे हम कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू देखते बेटे क्या निकल के आती है। तुम्हारी वैल्यू ये रेडियन जाएगा बेटे ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटे ये 2 इंटू 3.14 इंटू ये जो 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा 1000 प्लस ऐसे हो जाएगा अपॉन 1.2। तो जब बेटा आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसे कैलकुलेट करने पे 2 इंटू 3.1, अब भी मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 2 इंटू 3.14 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1.2, ये वैल्यू बेटे जो निकल के आती है 5233.33 सेकेंड। ये तो बेटे सेकंड में आएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डे की लेंथ को आवर्स में निकालें तो क्या करेंगे बेटे? इसको अगर हम 5233.33 को 60 से डिवाइड करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा? ये मिनट हो जाएगा, लेकिन 60 से फिर से और डिवाइड करें तो बेटे क्या हो जाएगा? ये आवर्स हो जाएगा। तो जब ये कैलकुलेट करते हैं तो अभी मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ बेटे। तो 60 से डिवाइड कर दिया, फिर बेटे इसको 60 से और डिवाइड कर दिया, तो ये बेटे निकल के आता है 1.45 आवर्स। राइट बेटे, तो अगर इस सिचुएशन में अर्थ इतनी तेज घूमेगा तो हमारा दिन सिर्फ 1.45 आवर्स का होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।